So today we will start a new topic, that is highest common factor or HCF. What is HCF? HCF of two or more given number is the highest or greatest of their common factor. It is also known as the greatest common factor और GCD. ठीक है, तो HCF क्या होता है? HCF फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF होता क्या है? HCF ऑफ टू नंबर्स में कम से कम कितने मिनिमम नंबर चाहिए? 2. ठीक है, और उससे ज़्यादा भी, लेकिन 2 होने ही चाहिए. तो HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज़ द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर. HCF भी होता है अगर 2 नंबर हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उन 2 नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट, वो क्या होगा? उनका HCF का. ठीक है, कॉमन फैक्टर पहले नंबर में भी जो कॉमन नंबर होगा, दूसरे नंबर में भी जो कॉमन नंबर होगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर में कॉमन होगा, वो क्या होगा? उसका HCF. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? GCD भी बोलते हैं. HCF और GCD एक ही चीज़ है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिविज़र बोलो, ये तो एक ही चीज़ है. ठीक है, GCF बोलो या GCD बोलो, एक ही चीज़ है. तो एग्जांपल देखो, HCF ऑफ 20, 28 एंड 36. तो 2 नंबर होने चाहिए. कितने? 3. 2 से ज़्यादा उससे, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए? 2. तो आपको HCF निकालना है किसका? 20, 28 एंड 36 का. ठीक है, तो देखो HCF निकालना है आपको 20, 28 एंड 36 का. तो पहले 20 का निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे. 20 के 2 10 = 20, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 5 ज़ा, फिर 5 किससे? 5 1 ज़ा 5. ठीक है, वैसे भी 28 को 2 14 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आ गया 14. फिर से 2 से 2 7 ज़ा 14, फिर 7 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 ज़ा 7. फिर 36 के फैक्टर्स निकाले. 2 18 ज़ा 36, फिर 2 से 2 9 ज़ा 18. ठीक है, फिर 9 किससे आएगा? 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 1 ज़ा 3. ठीक है, अब जो क्या का फैक्टर ये, इसके 20 के फैक्टर ये हैं, 28 के फैक्टर ये हैं, और 36 के फैक्टर ये हैं. 20 के फैक्टर लिख दिए 2 × 2 × 5. फिर इसे 28 के फैक्टर लिख दिए क्या है? 2 × 2 × 7, तो 2 × 2 × 7. फिर 36 के फैक्टर लिख दिए 2 × 2 × 3 × 3. तो 36 के फैक्टर लिए 2 × 2 × 3 × 3. अब जब तीनों नंबर में कॉमन नंबर होगा फैक्टर, वो क्या होगा? इन नंबर का क्या कहला जाएगा? HCF. तो तीनों नंबर में क्या, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, एक पेयर तो ये हो गया. ठीक है, तो एक नंबर तो ये कॉमन आ गया. फिर देखो और कोई कॉमन आ रहा है. फिर यहाँ पे एक और 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो एक ही हो गया. ठीक है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है. यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है. यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है. तो देखिए, जो तीनों में कॉमन दिखेगा, जो हर जगह दिख रहा होगा, वो हम कॉमन लेंगे. ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा? 20 20 36 का एक पेयर ये बन गया 3 का, तो इसका एक 2 आएगा. फिर एक पेयर ये बन गया तो एक 2 इसका आएगा. इन जो ये पेयर बना, ये पूरा सर्कल के अंदर, इसका एक 2 आएगा. फिर एक दूसरा सर्कल के अंदर पेयर बना, इसका एक 2 आएगा. तो कितना आ गया? 2 × 2 4. अगर ऐसे एक और 2 का पेयर आता है तो फिर यहाँ पे लिख देता मैं 2 × 2 × 2. ठीक है, तो HCF 20 28 36 क्या आ जाएगा? 2 × 2 मीन्स 4. तो HCF ऑफ 20 28 एंड 36 इज 4. तो HCF 20 28 और 36 का HCF क्या है? 20 क्या है? 4 है. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 3.6. Question number 1. Find the HCF of the following numbers. You have to find the HCF of the following numbers. Part A, Part B, Part C, Part D till Part G. You have to find the HCF of the following numbers. So let's start. So Part A is you have to find the HCF of 18 and 48. Okay, so first we will find the factors of 18 and 48. Then we will see the common pair of the number in both the numbers. Which number is common in both the numbers? That will be the HCF of the given numbers. सो फैक्टर्स ऑफ 18. तो 18 के फैक्टर क्या होंगे? 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3. तो 18 के फैक्टर क्या होगा? 2 3 3. वैसे फिर 48 को करेंगे. 48 को 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आया. फिर 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6. फिर 2 की टेबल में कितना आता है? 6 3. फिर 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम. तो 48 के फैक्टर क्या होगा? 2 2 2 2 और 3. ठीक है, तो 18 के फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3. फिर 48 के फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 3. तो 48 के 2 × 2 × 2 × 2 × 3. अब देखेंगे दोनों नंबर है 18 और 48 में कौन सा नंबर कॉमन है? पेयर बन रहा है, एक 2 यहाँ पे भी, एक 2 यहाँ पे भी है. तो ये हो गया एक पेयर कॉमन. ठीक है, दोनों में दिख रहा है. अब यहाँ पे एक 3 है, यहाँ 2 3, यहाँ एक 3 है, लेकिन एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे. तो एक पेयर इसका बन जाएगा. चाहे इसका और इसका बना लो, चाहे इसका बना लो. तो एक पेयर ये बन गया 3 का. ठीक है,
एक 2 कॉमन है दोनों नंबर में और एक 3 कॉमन है। अब यहाँ पे एक 3 बचा तो यहाँ पे एक 3 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे 3 2 बचे और ऊपर अब कोई 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएंगे। जो कॉमन है जो दोनों तरफ दिख रहा है वही आएगा, ठीक है। तो एक 2 यहाँ से आ जाएगा और एक 3 का, एक इस पेयर का 2 का एक 2 आएगा और इस पेयर 3 का एक 3 आएगा। तो HCF ऑफ 18 एंड 48 क्या हो जाएगा, 2 × 3 मीन 6। सो द HCF ऑफ 18 एंड 48 इज 6, ठीक है। अब सी पार्ट, आपको HCF निकालना है किसका, 18 और 60 का, ठीक है। तो 18 के पहले हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर वैसे हम 60 के फैक्टर निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर क्या है, 2 9 × 18, फिर 3 3 × 9, फिर 3 आएगा, फिर 3 1 × 3। तो 18 के फैक्टर क्या है, 2 3 3। वैसे हम फैक्टर किसके निकालेंगे, 60 के। 2 30 × 60, फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15। फिर 15 किससे जाएगा, या तो 5 से, या 3 से। हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 × 15, 5 आ गया। फिर 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 1। तो 60 के फैक्टर क्या है, 2 2 3 5, ठीक है। तो 18 के फैक्टर लिख दिए 2 × 3 × 3। वैसे फिर 60 के फैक्टर लिख दिए 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब देखें कॉमन क्या है, सिर्फ 18 और 16 में ऊपर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है। तो एक पेयर ये बन गया 2 का, तो इसमें से एक 2 बाहर आएगा और एक 3 का पेयर बन गया। चाहे आप इस 3 के साथ ये वाला 3 ले लो ऐसे पेयर, चाहे इसको ले लो, ठीक है। एक ही बनेगा पेयर। तो एक पेयर किसका बन गया, 3 का। अब यहाँ पे 3 एक 3 और है, लेकिन यहाँ पे एक 3 नहीं है। यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे फिर एक 2 और नहीं है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसलिए इनका पेयर नहीं बनेगा। पेयर क्या बनेगा, इन्हीं का, ठीक है। तो इसका पेयर का एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 का पेयर का एक 3 बाहर आ जाएगा। सो HCF ऑफ 18 एंड 60 आ जाएगा, इस पेयर का एक 2 और इस पेयर का एक 3। तो HCF ऑफ 18 एंड 60 आ जाएगा, 2 × 3 मीन 6। तो HCF ऑफ 18 एंड 60 इज 6, ठीक है। ना F पार्ट, यू हैव टू फाइंड दी HCF ऑफ 34 एंड 102। आपको इन दो का HCF निकालना है। तो पहले 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 32 के साथ 34 कैसे आएगा, 2 से, 2 1 × 2, 2 7 × 14, 17 आया। फिर 17 को 17 से डिवाइड होगा तो 17 1 × 17। तो 34 के फैक्टर क्या है, 2 और 17, ठीक है। अब 102 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 × 10, 2 1 × 2 कितना है, 51। 51 किससे आएगा, 3 से। तो 3 1 × 3, फिर 21 बनेगा तो 3 7 × 21, ठीक है। तो 17 आ गया। 17 किससे जाएगा, 17 से। 17 1 × 17। तो 34 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 17। 102 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 3 × 17, ठीक है। तो 34 के फैक्टर लिख दिए 2 × 17, फिर वैसे ही नीचे लिख दिया हमने 102 के फैक्टर 2 × 17 × 3। अब देखिए कॉमन नंबर क्या है, पेयर बन रहा, जो नंबर 34 में भी हो, जो 102 में भी हो। तो 34 में 2 है, 102 में भी 2 है, तो एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है। 34 में 17 भी है, 102 में 17 भी है, तो एक पेयर ये बन गया। 102 में 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो जो कॉमन है वही आएगा। तो एक इस पेयर का, इस ग्रुप का एक 2 और इस ग्रुप का एक 17, ठीक है। तो HCF ऑफ 34 102 क्या हो जाएगा, यहाँ का एक 2 और यहाँ का एक 17। तो 2 × 17 कितना आ गया, 34। तो HCF ऑफ 34 एंड 102 इज 34। नाउ H पार्ट, यू हैव टू फाइंड दी HCF ऑफ 91 112 एंड 14। दो नंबर होंगे, मिनिमम 2 नंबर तो होंगे इसका, सिर्फ उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 4, लेकिन मिनिमम 2 होंगे। यहाँ पे कितने, 3। तो 91 112 और 14 का क्या निकालना है, HCF। तो पहले 91 के फैक्टर निकालेंगे। 7 से जाएगा कितना आएगा, 13। फिर 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो 13 मुझे 13। तो 91 के फैक्टर क्या आ गया, 7 और 13। फिर वैसे 112 के फैक्टर निकालेंगे, 2 56 टाइम जाएगा। फिर 56 2 से कितना जाएगा, 28। फिर 28 2 से कितना जाएगा, 14। फिर 2 से 14 कितना जाएगा, 7। फिर 7 से डिवाइड होगा कितना आएगा, 1। तो 112 के कितना फैक्टर आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। फिर वैसे 49 को 7 से जाएगा, तो 7 7 7 49। फिर 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से, तो कितना आएगा, 1। तो 49 के फैक्टर क्या है, 7 × 7। अब इनके फैक्टर ले देंगे। तो 91 के फैक्टर क्या थे, 7 × 13, ठीक है। 91 नहीं आएगा यहाँ पे, 91 छोड़ दो, गलत है। 7 13। फिर 112 के फैक्टर क्या है, 2 2 2 2 × 7। तो 7 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर वैसे 49 के फैक्टर क्या है, 7 × 7। अब देखो सब में कॉमन करेगा, तीनों नंबर में एक नंबर कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 7। तो एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है, यहाँ पे 13 नहीं है, तो 13 कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। वैसे इसके साथ का और कोई 2 नहीं है, इसके साथ का भी ऊपर नीचे 2 नहीं है, इसके साथ का भी ऊपर नीचे 2 नहीं है, तो ये और 2 नहीं आएंगे। अब यहाँ पे 7 है, एक 7,
यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है। तो कुल क्या है, एक ही पेयर बना 7 का, ठीक है। तो क्या आएगा, तो इस पूरे ग्रुप का एक 7 आएगा। तो HCF ऑफ 91, 112 एंड 49 क्या आ गया, 7, ठीक है। तो HCF क्या है आपका 91, 112, 49 का 7। अब क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 होता और यहाँ पे 7 नहीं होता, तो भी हम 7 का पेयर नहीं बनता। वो नंबर, ये नंबर यहाँ पे भी दिखना चाहिए, यहाँ पे भी, तब बनता है पेयर, ठीक है। अगर कोई 2 नंबर होते हैं तब ये बनता ग्रुप, और यहाँ पे भी 7 होता, एक और यहाँ पे भी 7 होता। अगर इतना ही होता है 2 नंबर, तो यहाँ पे भी 7 होता तो ये पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है। 3 नंबर का पेयर देखना है, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 नंबर का शेयर देखना है। तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे 7, इसके एक तो बन गया, लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है। वैसे यहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं है, यहाँ पे 13 नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ ना 2 है, यहाँ नहीं है, ऐसे, इसलिए पेयर नहीं बना। पेयर उनका बनेगा जो तीनों नंबर में कॉमन होंगे, तीनों जितने भी पेयर बने नंबर होंगे उनमें सब में दिखना चाहिए। तो इन 3 नंबरों को एक ही दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 है, तो कुल एक ही पेयर दिख रहा है 7 का बस। तो इन तीनों, इस पूरे ग्रुप में से कुल एक 7 आएगा। तो HCF ऑफ 91, 112, 49 का क्या हो जाएगा, 7। नाउ जी पार्ट, यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 12, 45 एंड 75, ठीक है। तो पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, वैसे 45 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 75 के भी प्राइम फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 12 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 6, फिर 6 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 3, 3 से डिवाइड होगा 3 से तो कितना आएगा 1। तो 12 के फैक्टर क्या है 2, 2, 3। वैसे फिर 45 को के फैक्टर निकालेंगे, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 9, फिर 9 को डिवाइड करो 3 से कितना आएगा 3, फिर 3 को डिवाइड करो 3 से कितना आएगा 1। तो 45 के फैक्टर के आगे 5, 3, 3। वैसे फिर 75 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 15, फिर 15 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना आएगा 3, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 1। तो 75 के फैक्टर के आगे 5, 5, 3। तो 12 के फैक्टर लिख दिए 2, 2, 3। फिर 45 के फैक्टर लिख दिए 5 इंटू 3 इंटू 3। फिर 75 के फैक्टर लिख दिए 5 इंटू 5 इंटू 3। 75 के फैक्टर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3। अब देखेंगे तीनों नंबर, इन तीनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 है, तो एक पेयर तो ये बन गया, एक ग्रुप तो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ 5 का इसका पेयर नहीं ले सकते हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। अगर कुल 2 नंबर होते तब ये 5 का पेयर बन जाता, ठीक है। लेकिन ये कितने नंबर हैं, 3। अब ये 5 है, ये 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, फिर यहाँ पे एक 5 है, फिर यहाँ पे 5 नहीं है। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ पे एक और 3 नहीं है, यहाँ पे भी एक और 3 नहीं है। तो कुल एक ही पेयर बन रहा है 3 का, वो क्या है, ये 3, 3, 3। तो HCF ऑफ 12, 45 और 75 का क्या आएगा, कुल इस पूरे ग्रुप में से क्या आएगा, एक नंबर है। इन तीनों ग्रुप का कुल एक नंबर आएगा, वो आएगा 3। तो HCF ऑफ 12, 45, 75 इज 3, ठीक है। And for your homework is question number B part D, E, G and I. This is for your homework. Now question number 2. What is the HCF of 2 consecutive numbers? B part even numbers. C part is odd number. आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। पहले केस में आपको कोई भी नंबर हो, ठीक है, नंबर गिवन होगा आपको। बी में इवन नंबर, थर्ड में ऑड नंबर, ठीक है। तो पार्ट ये देखो, कोई भी नंबर पहले निकालते हैं, कोई भी नंबर होता है नेचुरल नंबर, तो मैंने ले लिया फर्स्ट नंबर इज़ 4, सेकंड नंबर इज़ 5, ठीक है। तो इनका क्या निकालना है, HCF। तो 4 2 से डिवाइड होगा, 4 कितना है 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 से कितना है 1, ठीक है। ये हो गया 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, ठीक है। अब 5 के फैक्टर 5, कुल 5 से डिवाइड होगा तो 5 बन जाए 5, ठीक है। तो 5 के फैक्टर क्या आ गया 5, ठीक है। अब 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1, और फिर 5 का फैक्टर 5 इंटू 1। अब कुछ जो कॉमन होगा इन दोनों नंबर में वो क्या होगा, उनका HCF, लेकिन कॉमन हमें कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है। कुल एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है, वो क्या है आपका 1, ठीक है। अगर कोई भी नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 4 का भी 1 है और 5 का भी 1 है, तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है 1। तो HCF 4 और 5 का क्या आएगा आपका 1, ठीक है। अब पार्ट बी इवन नंबर। अब इवन नंबर लिए हमने, 2 नंबर इवन, एक लिया मैंने 4 और एक लिया 6, ठीक है। तो 4 के फैक्टर फिर से वही 2 2 जा 4, फिर 2 2 1 जा 2। तो 4 के फैक्टर आके 2 इंटू 2। वैसे फिर 6 को के फैक्टर करें 2 3 जा 6, फिर 3 को डिवाइड 3 किससे जाएगा 3 से, 3 बन जा 3। तो 6 के फैक्टर के आगे 2 इंटू 3। तो 4 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 1, और 6 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब कॉमन क्या है दोनों नंबर में, देखो दोनों नंबर में कॉमन कुल क्या दिख रहा है 2। इधर भी 2 है 4 में,
और 6 में भी 2 है, तो एक ही कॉमन पेयर बन रहा है, वो है 2, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 और नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। 1 1 है, 1 भी लोगे तो भी क्या आएगा, HCF का 2 ही आएगा। तो HCF ऑफ 4 और 6 क्या आएगा, 2 इंटू, चलो 1 भी ले लो कॉमन, एक कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो कॉमन फैक्टर क्या है 4 और 6 के 2 इंटू 1, इस ग्रुप का एक 2 और इस ग्रुप का एक 1, ठीक है। तो इसका एक 2 आया और ग्रुप का एक 1 आया, तो 2 इंटू 1 2, तो HCF ऑफ 4 एंड 6 इज 2। द पार्ट सी, आपके लेने आपको 2 ऑड नंबर, तो एक लिया मैंने 5, एक लिया 7, ठीक है। तो 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 का फैक्टर क्या आएगा, 5 बन जाए 5, तो 5 का फैक्टर क्या है 5। फिर 7 का भी किससे डिवाइड होगा, प्राइम, तो 7 भी अपने आप से डिवाइड होगा, तो 7 बन जाए 7, तो 7 के फैक्टर क्या है 7, ठीक है। तो 5 का फैक्टर क्या है 5 इंटू 1, 7 का फैक्टर आया 7 इंटू 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, 5 यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, कुछ एक ही चीज़ कॉमन दिख रहा है, वो है आपका 1, क्योंकि दोनों नंबर क्या है प्राइम है। इन दोनों के जिसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। तो कुल इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1। तो HCF ऑफ 5 एंड 7 इज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, HCF of co-prime number 4 and 15 was found as follow by factorization: 4 equal to 2 into 2 and 15 equal to 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो HCF है को प्राइम नंबर का, ठीक है, वो क्या है, को प्राइम नंबर कौन से 4 and 15 was found to be as follows by factorization। 4 और 15 का अगर फैक्टराइज करो तो ये आएगा, 4 का फैक्टर इसके बनेंगे 2 इंटू 2, 15 के बनेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर, आप देख बोल रहे हैं कि 4 के फैक्टर और 15 के फैक्टर इनमें कोई को प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है, मतलब कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0, तो बोल रहे तो HCF जो 4 और 15 का आएगा वो क्या आएगा 0। इज़ दी आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर सही है, जो 0 आंसर बोल रहे हैं वो सही है। इफ़ नॉट, व्हाट इज़ दी करेक्ट HCF, अगर ये आंसर सही नहीं है तो करेक्ट HCF क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आ रहा, कॉमन पेयर नहीं बन रहा, तो उनका कॉमन पेयर, तो कॉमन फैक्टर क्या होता है उन दो नंबर में 1, ठीक है। तो 4 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 15 क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो 4 का फैक्टर ऐसे लिखना था हमें 2 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 2 2 4, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। फिर 15 का फैक्टर 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 1 15। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे ना कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, पेयर नहीं बन रहा। तो कुल एक ही चीज़ दिख रही है जो कॉमन दो नंबर हैं, तो 4 में भी दिख रही है और 15 में, वो कुल क्या है 1, ठीक है। किसी भी नंबर का जब कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनको याद रखना, उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है 1, ठीक है। जिनके कोई फैक्टर कॉमन नहीं होते तो उनमें एक ही कॉमन फैक्टर आता है, वो होता है 1, ठीक है। सो नो, द आंसर इज़ नॉट करेक्ट, जो आंसर उन्होंने बोला कि जो कॉमन फैक्टर 4 15 का 0 वो गलत है। नो, द आंसर इज़ नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज़ 1। सो तो उसका 4 और 15 का जो करेक्ट जो HCF आएगा वो कितना आएगा 1, और इन्होंने क्या बोलता है कि जो 4 और 15 का HCF है वो कितना है 0, ठीक है। तो इनका जो आंसर है वो गलत है, जो आंसर आना चाहिए था HCF का वो क्या है 1, बिकॉज कोई भी नंबर का अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनमें एक ही कॉमन फैक्टर क्या आता है, उनका क्या कॉमन फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ 1।